हेलो एवरीवन। मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के महाद्वीप मतलब वर्ल्ड कॉन्टिनेंट को आज कवर करूँगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट भी कर कर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक सदस्य है, जिसके यदि हमें भौगोलिक अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें कुछ रेखाओं की ज़रूरत, कुछ रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो दो प्रकार की हम काल्पनिक रेखाओं का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं मतलब लैटिट्यूड लाइन, जो लेटी हुई लाइन है उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो खड़ी हुई लाइन है उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतर रेखाएं, ये दोनों रेखाएं हम काल्पनिक रूप से मानते हैं। तो जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं कि जो जीरो डिग्री जीरो डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे हम इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा कहते हैं, और जस्ट उसके जो नॉर्थ नॉर्थ यदि ऊपर हम जाते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ में तो उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे की ओर साउथ में यदि हम 23.5 डिग्री जाते हैं तो उसमें हम उसे हम मकर रेखा कहते हैं। और इसमें दो दो ध्रुव पाए जाते हैं, यानी पोल, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पाए जाते हैं इसमें। तो यदि हम अक्षांश रेखा की बात करें तो जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश रेखाओं का हम यूज अधिकतर किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए करते हैं कि हम कौन से स्थान पर हैं, और जो खड़ी रेखाएं रहती हैं देशांतर रेखाएं उन्हें हम उन्हें हम समय निर्धारण के लिए करते हैं उनका उपयोग। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं उसे। तो इन रेखाओं की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें आपको जो खड़ी रेखाएं दिख रही हैं वो देशांतर रेखाएं, और जो आड़ी रेखाएं हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो चलिए अब जो महाद्वीप महाद्वीप के बारे में यदि हम बात करें तो पृथ्वी में स्थित समुद्र तल से उठे हुए एक विशाल भूभाग को हम महाद्वीप कहते हैं। मैं मतलब जो लैंड पार्ट है, जो स्थल भाग है, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। मतलब जहाँ पर रहना संभव है हमारे लिए, जो वाटर बॉडी से हटके है लैंड पार्ट, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। तो पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर स्थल भाग है, जिसमें और 71% भाग पर जल है, जिसे हम महासागर कहते हैं। और पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं। तो चलिए उनके बारे में हम देखते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि पृथ्वी को टोटल 7 महाद्वीपों में बांटा गया है और कुछ महासागरों में बांटा गया है। तो जो महाद्वीप हैं, जैसा कि ये है, पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है नॉर्थ अमेरिका, पांचवा है साउथ अमेरिका, और छठवा है ऑस्ट्रेलिया, और सातवां है अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ महासागर भी हैं, जैसे कि पश्चिम में और पूर्व में दोनों में प्रशांत महासागर मतलब पैसिफिक ओशियन, और जस्ट इंडिया के नीचे आप देख रहे होंगे कि हिंद महासागर है, और ये है एस के रूप में, ये है अटलांटिक महासागर, और जो सबसे ऊपर है उसे आर्कटिक महासागर कहते हैं। तो यदि हम क्षेत्रफल के अनुसार यदि महाद्वीपों की बात करें तो पहले नंबर पर है एशिया, दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, चौथे पे है दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पे है अंटार्कटिका, छठवें पे है यूरोप, और सातवें में है ऑस्ट्रेलिया। ये है क्षेत्रफल के अनुसार। यदि हम जनसंख्या के अनुसार बात करें तो पहले नंबर पर है एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, ये दोनों सेम हैं। तीसरे में जो आ जाएगा यूरोप, चौथे में फिर वही उत्तरी अमेरिका, पांचवें में दक्षिणी अमेरिका, छठवें में ऑस्ट्रेलिया, और सातवें में अंटार्कटिका। तो यदि हम इनको यदि मैप में एक बार देख लें तो यदि आपको याद रखना है तो पहले में है एशिया, क्षेत्रफल के अनुसार पहले देख लें तो पहले में है एशिया, दूसरे में है अफ्रीका,
तीसरे में है उत्तरी अमेरिका, चौथे में है दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें में है अंटार्कटिका, और छठवें में है यूरोप, और सातवें में है ऑस्ट्रेलिया। यह है क्षेत्रफल के अनुसार। यदि हम जनसंख्या के अनुसार यदि हम महाद्वीपों को देखें तो पहले में एशिया ही रहेगा, दूसरे में अफ्रीका रहेगा, लेकिन तीसरे में आ जाएगा अब यहाँ यूरोप, फिर चौथे में आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, पाँचवें में आ जाएगा साउथ अमेरिका, छठवें में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और सातवें में आ जाएगा अंटार्कटिका। तो ये है इनका डिवाइड। और चलिए इनसे जुड़े हम कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप पूछता है तो वो है एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आगे देख लेते हैं कि महाद्वीपों को महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ये महाद्वीपों को महाद्वीप भी कहते हैं एशिया को, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं एशिया को, और बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है अंटार्कटिका। बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ महाद्वीप है अंटार्कटिका। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर जाती है, तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप है। तीनों रेखाएं एक ही महाद्वीप से होकर जाती हैं, वो है अफ्रीका। और मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, वो है यूरोप। यूरोप में एक भी मरुस्थल मौजूद नहीं है, इसलिए इसे मरुस्थल विहीन महाद्वीप भी कहते हैं। और एक और क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है कि जो पूरी तरह से दक्षिण ध्रुव में स्थित महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो चलिए ठीक है, यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।